हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। तो hello guys, how are you all? In this video we are going to discuss part 2 of teaching aptitude. आमे माने टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट 2 एठी डिस्कशन करिबा। ए क्लास मु गोटे मोटिवेशन साइड स्टार्ट करथिली। तो एठु आपण माने कोन जानिले सबले निज ऊपर कॉन्फिडेंस रखिबे, निज ऊपर विश्वास रखिबे, भरोसा रखिबे, केना आपणक पई ही सब किछ हे पारिबो। आपण अन्य का द्वारा प्रभावित होंतुनी, आपणक द्वारा लोक माने इंस्पायर हे, आपणक द्वारा लोक माने प्रभावित हेबे। ओके, ताले पार्ट 2 टीचिंग एप्टीट्यूड आम स्टार्ट करवा। जो मैंने भी बीएड एग्जाम एंट्रांस एग्जाम अप्लाई कर आईटीपी हो, सेंट्रल बीईडी हो, स्टेट बीएड हो, इंटीग्रेटेड बीईडी हो, 4 ईयर बीएड हो, तो से समस्त टीचिंग एप्टीट्यूड हूँ कंपलसरी सब्जेक्ट। तो टीचिंग एप्टीट्यूड आम पार्ट 1 कवर कर सारी। यहाँ हूँ पार्ट 2। जो पार्ट 1 देखी ना से देखी नि कहीं जो सिलेक्टेड 50टा क्वेश्चन अच्छी या भितर ही आप क्वेश्चन आसो। मुझे बछा बछा क्वेश्चन आपकी आसी या बाहर गोटे क्वेश्चन आसवानी। ध्यान सह वीडियो को देखो फास्ट क्लास जाए। ये वीडियो कंप्लीट है आप पार्ट 2 देखी नहीं पारे। ओके, तो ये आम फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी, व्हाट इज मीन्ड बाय डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज मीन्ड बाय डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन। तो कौन हम आंसर? ये केतेटा आमर ऑप्शन अच्छी। टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन माने आपण माने कौन बुझुचंती? डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन माने कौन जे एठी हमको कहाइची डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन मीनिंग कौन आपण माने ना ऑप्शन गोटे दिया गला टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ेबा। कौन एया हबो कि ना एया हबनी? ताहले कौन हबो ना कौन हबो? यूजिंग डिफरेंट क्लासरूम ना, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़े हेनी, अलग अलग क्लासरूम व्यवहार करिया हेनी। एडप्टिंग टीचिंग टू डाइवर्स लर्नर, यस, एडप्टिंग टीचिंग टू डाइवर्स लर्नर, विविधतापूर्ण छात्र छात्री मानक कौन कर टीचिंग दिज्व, पाठ पढ़ा। आ गोटे अच्छी टीचिंग ओनली स्टूपिड, ओनली टॉप स्टूडेंट, टॉप स्टूडेंट को केवल पाठ पढ़ेगा, यहाँ भी नुहे। ओके, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन अर्थ या नुहे कि केवल अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा कि अलग क्लासरूम यूज कर कि टॉप स्टूडेंट मान केवल पढ़ा ये सब भूल। तो ठीक कौटा? डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन अर्थ हूँ एडप्टिंग टीचिंग टू डाइवर्स लर्नर। ओके, विभिन्न लर्नर मान को टीचिंग प्रोवाइड करवा, विभिन्न शिक्षार्थी मान को शिक्षादान करवा। ओके, एवं जो 26 नंबर क्वेश्चन को, 26 नंबर क्वेश्चन अच्छी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मल असेसमेंट। ए भितर कौटा गोटे फॉर्मल असेसमेंट? तो कहतु कौन हम आंसर? ए भितर फॉर्मल असेसमेंट कौटा ना? ये देखो तो ऑप्शन अच्छी ऑब्जर्वेशन, क्विज, डायरी, ग्रुप डिस्कशन। तो ये भितर फॉर्मल असेसमेंट आप केमी जानवे कौटा फॉर्मल असेसमेंट? आप फास्ट कहतु फॉर्मल असेसमेंट कौन? जे फॉर्मल असेसमेंट हूँ प्री प्लान्ड इभालुएसन। मुझे कहबी फॉर्मल असेसमेंट जो रहा, ये फॉर्मल असेसमेंट हूँ प्री प्लान्ड इभालुएसन। मुझे लिखिदे आप जानीपर प्री प्लान्ड इभालुएसन। ओके, पूर्व योजनाकृत मूल्यांकन। फॉर्मल असेसमेंट हूँ पूर्व योजनाकृत मूल्यांकन, माने पूर्वर मूल्यांकन प्लानिंग होइथिबो। ओके, ए ऑब्जर्वेशनटा कौन? ये फॉर्मल असेसमेंट कथा आसला, ऑब्जर्वेशनटा कौन ये ना? ऑब्जर्वेशन हूँ इनफॉर्मल असेसमेंट। इनफॉर्मल एटा फॉर्मल नुहे। ऑब्जर्वेशन माने टीचर स्टूडेंट मान को ऑब्जर्व करेंगे कि स्टूडेंट्स माने भल कि पाठ पढ़ुचंती कि नहीं। क्विजटा कौन ना? क्विजटा हूँ फॉर्मल असेसमेंट। क्विजटा फॉर्मल असेसमेंट अंडर आसीबो, फॉर्मल असेसमेंट। ओके, या द्वारा गोटे चाइल्ड रो कौन होता है ना? इभालुएसन होता है, मूल्यांकन होता है, से केते जानी केते जानी, किंतु ऑब्जर्वेशन द्वारा मूल्यांकन करा जाएनी। एटा फॉर्मल असेसमेंट नुहे, एटा टीचर केवल ऑब्जर्व करती। स्थिर अच्छी डायरी। डायरीटा गोटे कौन? डायरी मेंटेन करवा। डायरीटा हूँ इनफॉर्मल असेसमेंट, इनफॉर्मल, फॉर्मल नुहे, एटा इनफॉर्मल। सेमती ग्रुप डिस्कशन, जीडी, जीडी कौन? ये भी हूँ इनफॉर्मल। ओके, केवल हूँ गोटे जोटा हूँ क्विज सिस्टम। ये क्विजटा हूँ केवल गोटे व्यवस्था जोटा कि काउंटर आसूँ ना फॉर्मल असेसमेंट अंडर आसूँ। तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को, 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन देखो कौन रही, व्हिच ऑफ दीज इज मोस्ट हेल्पफुल इन वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन रे भितर क्योंटा हेल्पफुल?
आपण मैंने कहे सर भैल्यू एजुकेशन कौन देखो नुआ नुआ टर्म आप टीचिंग एप्टीट्यूड आसो या आपड़ बुझंतु मुझे आपको थोरोली एक्सप्लेन करुच्ची भैल्यू एजुकेशन माने आपड़ जमी तार ना रू जानते भैल्यू एजुकेशन तो किसी मूल्य मूल्यभित्तिक शिक्षा मूल्यभित्तिक शिक्षा कौन ये क्या ऊपर फोकस करे भैल्यू एजुकेशन फोकसेस ऑन मोराल वैल्यू इटा क्या ऊपर फोकस करे फोकसेस ऑन मोराल वैल्यू ओके वैल्यू एजुकेशन फोकसेस ऑन मोराल वैल्यू एथिक्स ओके एथिक्स है एंड लाइफ लेसन्स मुझे जदि कहबी वैल्यू एजुकेशनटा मोराल वैल्यू उपरे फोकस करे एथिक्स उपरे फोकस करे और लाइफ लेसन जीवन शिक्षा है किसी नीति शिक्षा है नीति बाणी ता उपरे लक्ष्य रखी थाए कोटा वैल्यू एजुकेशन तो ये भितर वैल्यू एजुकेशन कोटा डिबेटा कौन वैल्यू एजुकेशन की वैल्यू एजुकेशन की ना एटा नुहे डिबेट द्वारा वैल्यू एजुकेशन मिल न था किसी नैतिक शिक्षा मिल न था डिबेट द्वारा स्टोरी टेलिंग येस स्टोरी टेलिंग द्वारा कहानी कहवा द्वारा कौन हुए वैल्यू एजुकेशन मिले किसी नीति शिक्षा मिले जमी आप पंचतंत्र कहानी शुणी से कहानी किसी कौन अच्छी नीति शिक्षा रही तो कहानी माध्यम नीति शिक्षा प्रदान कराए तो वैल्यू एजुकेशन हेल्पफुल होची कोटा स्टोरी टेलिंगटा लैब वर्क नुहे यहाँ प्रैक्टिकल गला डिक्टेशन कौन ना टीचर किसी डाकिबे पिला लिखिबे एटा वन वे टीचिंग मेथड आसला एटा हेनी तो आंसर होची स्टोरी टेलिंग सो ऑप्शन बी होची राइट आंसर एवं जो 28 नंबर प्रश्न को देखो 28 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे 28 नंबर इन कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग स्टूडेंट्स डैश कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग रे स्टूडेंट्स माने कौन करती ओके कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग रे स्टूडेंट्स माने कौन करती मेमोराइजिंग फैक्ट हम कि पिला माने कौन किसी फैक्ट को मन रखती ना आपण प्रथम बुझंतु कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग कौन एठी कौन हुए जे कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग रे लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज तो आपण कहतु कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग कौन एटा कौन ना एठी कौन हुए ना लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ता माने कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग रे लर्नर्स माने शिक्षार्थी माने निजर अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज को से कंस्ट्रक्ट करती निजर ज्ञान को एवं तांकर बुझार शक्ति को निजे शिक्षार्थी माने तैयारी करिथांती ताको कहा जे कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग तो कंस्ट्रक्टिव लर्निंग बा कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग रे स्टूडेंट्स माने कौन करती फैक्ट को कौन घोषिकी मन रखती ना खाली घोषिकी मन रखिले अंडरस्टैंडिंग हेनी कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग रे पिला माने निजे निजे बुझंती और निज ज्ञान को से निजे कंस्ट्रक्ट करिथांती तो कौन हम ताहले कंस्ट्रक्ट नॉलेज एक्टिवली येस एटा आंसर जोटा मैं कहली डेफिनेशन हिसाब से एटा आंसर कंस्ट्रक्ट नॉलेज क्रिएटिवली ओके तो से माने क्रिएटिवली नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते ज्ञान निजर ज्ञानर गठन करिथांती लिसनिंग क्वाइटली नीरव शुणती एटा भी हेनी रिपीट व्हाट टीचर से टीचर जहाँ कहते रिपीट करते यहाँ भी हेनी तो आंसर ऑफ ऑप्शन बी कंस्ट्रक्ट नॉलेज एक्टिवली कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग रे स्टूडेंट्स माने कौन करती ज्ञान को एक्टिवली से माने कंस्ट्रक्ट करिथांती एबे जो नेक्स्ट क्वेश्चन को डेमोक्रेटिक क्लासरूम मीन्स व्हाट ए डेमोक्रेटिक क्लासरूम मीन्स डैश गोटे डेमोक्रेटिक क्लासरूम अर्थ कौन आम क्या डेमोक्रेटिक क्लासरूम बोली कहबा टीचर्स रूल आर फाइनल डेमोक्रेटिक क्लासरूम रे कौन टीचर मान रूल फाइनल थाए कि ना स्टूडेंट टेक ओवर द क्लास स्टूडेंट्स माने क्लास टेक ओवर करती ना यहाँ डेमोक्रेटिक क्लासरूम हो पारनी पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इन डिसीजन मेकिंग येस डिसीजन मेकिंग रे समस्त योगदान एटा हम सिलेबस इज इग्नोर सिलेबस को इग्नोर करा हेनी ताले आम आंसर कौन है आंसर हूँ पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इन डिसीजन मेकिंग गोटे डेमोक्रेटिक क्लासरूम अर्थ हो कि डिसीजन मेकिंग रे समस्त पार्टिसिपेशन रहिबो निष्पत्तिमूलक कार्य समस्त योगदान रहिबो ओके सो ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर से तो डेमोक्रेटिक क्लासरूम हो पार गणतांत्रिक क्लासरूम श्रेणी कक्ष बोले आम कहीपर एवं जा परवर्ती प्रश्न को नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग ये भितर केउटा क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करे फास्ट कथा मते कहतु क्रिटिकल थिंकिंग माने आपण कौन बुझुंट
क्रिटिकल थिंकिंग जो टर्म रहा ये टर्म अर्थ कौन यहाँ कौन एक्चुअली क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व्स analyzing evaluating and synthesizing ओके क्रिटिकल थिंकिंग कौन क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व एनालाइजिंग क्रिटिकल थिंकिंग द्वारा विभिन्न जिनसर एनालिसिस होता है इभालुएसन होता है और सिंथेसाइज होता है बुझी होची जहाँद्वारा कि कौन हुए जजमेंट नि जाए प्रोब्लेम सॉल्व करा जाए ये सब जिनस होता है तो क्रिटिकल थिंकिंग होची सेया क्रिटिकल थिंकिंग द्वारा एनालिसिस भी हुए इभालुएसन भी हुए और सिंथेसाइज भी होता है ड्रिल मेथडटा यहाँ हो पारनी ड्रिल मेथड कौन गोटे जिनस को बारंबार अभ्यास करवा अभ्यास द्वारा क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ी न थाए तापर कहगला रोट लर्निंग पूरा पूरी मन रखा घोषिकी मन रखा घोषिकी शिखा यहाँ भी नुहे ग्रुप डिस्कसन येस जो ग्रुप डिस्कसन हुए से एनालिसिस हुए या द्वारा गोटे जिनसर विश्लेषण होता है मूल्यांकन होता है और सिंथेसाइज करा जाए तेणु ग्रुप डिस्कसन द्वारा होता है जिते लोक मैंने पिला माने छात्र मैंने ग्रुप रे किसी डिस्कसन करती ग्रुप डिस्कसन चले से सब जिनस होता है तो सहीटा हूँ गोटे क्रिटिकल थिंकिंग पार्ट कॉपिंग नोट कॉपी करवा यहाँ हेनी आंसर है कौन ना आंसर हूँ ऑप्शन सी ग्रुप डिस्कसन ओके तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को सब आसो एग्जाम जहाँ कहूँ निश्चय भितर क्वेश्चन आसो इभालुएसन हेल्प इन डैश इभालुएसन कौन हेल्प करे 31 नंबर कहतु इभालुएसन क्यों साहाय्य करे पनिशिंग स्टूडेंट मूल्यांकन कौन छात्र मानू दंड देवार साहाय्य करे कि ना यहाँ हेनी मेजरिंग लर्निंग आउटकम शिक्षा द्वारा कौन सब फल आसूची ताकू मापिबा यस मेजरिंग लर्निंग आउटकम शिक्षादानर फलाफल कौन ओके या मेजर करवा हूँ इभालुएसन बाकी अलग गुड़ा हेनी टीचिंग स्लोली धीरे धीरे पढ़ेवा यहाँ हेनी कंडक्टिंग गेम्स खेल सब खेलवा यहाँ हेनी तो इभालुएसन अर्थ हूँ मूल्यांकन कौन करे मेजरिंग लर्निंग आउटकम मूल्यांकन द्वारा पिला माने केते कौन शिखिचंती तार फलाफल को कौन कहुए फलाफल परिमाप हूँ मूल्यांकन इभालुएसन ओके आपको एग्जाम कराऊँच मार्क आसूची रिजल्ट आसूची तो सेटा कौन इभालुएसन प्रोसेस तो ता द्वारा कौन करा जाए लर्निंग आउटकम कौन आउटकम माने रिजल्ट पिलार शिखिबार फलाफल कौन सेटा जना पड़े ओके एबे जी नेक्स्ट क्वेश्चन को 32 नंबर क्वेश्चन देखो रिमेडियल टीचिंग इज फॉर डैश रिमेडियल टीचिंग को मानक पई हाई अचीवर मानक पई जो माने हाई अचीव करती ना टीचर मानक पई ना स्लो लर्नर्स पई यस ब्राइट स्टूडेंट पई ना तो कौन पई नाही आपण बुझंतु रिमेडियल क्लास माने कौन बुझंती रिमेडियल क्लास कौन पई स्लो लर्नर मानक पई रही थाए आपन पचारि रिमेडियल माने कौन रिमेडियल टीचिंग कौन मुझे कहि रिमेडियल टीचिंग it is specifically target to slow learners to help them catch up and successful academically तो रिमेडियल टीचिंग हूँ कौन गोटे टार्गेट गोटे कौन स्पेसिफिकली ये गोटे टार्गेट जो थे कौ मान टार्गेट करा जाए ना स्लो लर्नर जो छात्र छात्री मैंने धीरे धीरे शिखती जल्दी शिखी पारती रिमेडियल टीचिंग से दि जाए जहाँद्वारा से सक्सेस एकेडमिकली सक्सेस हो पारे और लेसन को कैचअप करेंगे तेणु रिमेडियल टीचिंगटा स्लो लर्नर्स मानक प्रोवाइड करा जाए थाए ओके एबे जी नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 33 नंबर क्वेश्चन लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट इज डैश लर्निंग केतेबेले इफेक्टिव हो पार जिते लर्निंग कंपलसरी हे से प्रभावशाली हो पार कि ना इफेक्टिव माने कौन प्रभावशाली लर्निंगटा शिक्षादान ओके शिखवाटा से अधिक प्रभावशाली हुए जितेबले कौन हुए कंपलसरी ना पासिव ना इंटरैक्टिव यस रिजिड नो कौन पे इंटरैक्टिव इंटरैक्टिव आमे क्या कहवा इंटरैक्टिव माने कौन ना बेस्ट डीप लर्निंग थ्रो इंटरैक्शन इंटरैक्शन आसला इंटरैक्शन आसला कौन इंटरैक्टिव इंटरैक्शन डीपली जिते गभीर भाव में वार्तालाप हुए गभीर बातचीत हुए गभीर भाव में लोक मैंने डिस्कसन करते किसी टॉपिक को सेते जाकि लर्निंगटा कौन हो पारे ना इफेक्टिव हो पारे से शिक्षा शिक्षा जो शिक्षा ग्रहण करवाटा कौन हो पारे प्रभावशाली हो पारे एबे जी नेक्स्ट क्वेश्चन को 34 नंबर क्वेश्चन देखो कौन रही
टीचिंग एड्स आर यूज टू डैश टीचिंग एड्स आर यूज टू डैश टीचिंग एड्स कौन पर यूज हुए टीचिंग एड माने कौन शिक्षादान उपकरण शिक्षादान सामग्री ये सब कौन पर यूज हुए डिस्ट्राक्ट स्टूडेंट्स मान को डिस्ट्राक्ट करने ना रिप्लेस टेक्स्ट बुक बही को रिप्लेस करने ना अरे टीचिंग एड्स माने प्रोजेक्ट है पिला प्रोजेक्ट शो करवा डायग्राम शो करवा एगुड़ा सब है टीचिंग एड माने शिक्षादान समय व्यवहृत होता अन्य सामग्री अन्य शिक्षणीय जिनिस गुड़ी को आम टीचिंग एड बोली कहवा तो टीचिंग एड कौन स्टूडेंट मान को डिस्ट्राक्ट करी ना केबे भी नुहे रिप्लेस टेक्स्ट बुक बही को रिप्लेस कर दिए कि आपन कहे सर प्रोजेक्ट पढ़ा प्रोजेक्ट रे पढ़ेला परे तो आ बही कहीं पढ़े बही रिप्लेस हो ना इटा नॉट ए रिप्लेसमेंट इटा गोटे कम्प्लीमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक टीचिंग एडटा टेक्स्ट बुक रो रिप्लेसमेंट नुहे कम्प्लीमेंट किंतु रिप्लेस देछि तेणु एटा हबनी नेक्स्ट अच्छी एनहांस अंडरस्टैंडिंग ये अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाई थाए यस टीचिंग एड्स आर यूज टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग हाँ अंडरस्टैंडिंग को यहाँ बढ़ाई थाए माने पिलार बुझार शक्ति को यहाँ एनहांस करें इनक्रीज करें डेकोरेट क्लासरूम ना क्लासरूम कौन सुसज्जित करे ना टीचर कौन क्लासरूम को सजाइवाई टीचिंग एड्स नहीं आसती क्लास को ना मैप नहीं आसवा पिक्चर नहीं आसवा प्रोजेक्ट यूज करिया प्रोजेक्टर यूज करा क्लासरूम रे एटा कौन क्लासरूम डेकोरेशन पाई ना एटा कौन पाई ताले एनहांस अंडरस्टैंडिंग पिलार बुझिया शक्ति को बढ़ाइया पाई एटा ओके एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को 35 नंबर क्वेश्चन व्हाट डज TLM स्टैंड फॉर TLM कौन बुझुछ आपण TLM माने कौन T फॉर टीचिंग L फॉर लर्निंग M फॉर मटेरियल टीचिंग लर्निंग मटेरियल होची TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल ओके एबे जो नेक्स्ट क्वेश्चन को 36 नंबर क्वेश्चन व्हिच वन इज नॉट ए मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग ए भी तो क्योंटा टीचिंग रो मैक्सिम्स नुहे मैक्सिम्स माने कौन बुझचंती 36 नंबर कहतो मैक्सिम माने हमें कहबा अनुशासन टीचिंग रो अनुशासन कोटा नुहे मैक्सिम अर्थ मुझे ओडिया रे आपन कहबी जेतो ओडिया मीडियम पिला हमर बहुत जन अछंती मैक्सिम माने होची अनुशासन अनुशासन ओके टीचिंग रो अनुशासन केउटा नुहे मु कहबी मैक्सिम मीन्स कौन प्रिंसिपल और गाइडलाइंस व्हिच इज नॉट ए गाइडलाइन ऑफ टीचिंग टीचिंग रो गाइडलाइन कोटा नुहे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स नुहे बोली पचरा हेची सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एटा तो होची टीचिंग रो प्रोसेस रो मैक्सिम यस शिक्षादान रो एटा गोटे अनुशासन माने सहज रु जटिल आड़ को पढ़ेबाटा ठीक अच्छे आउ कौन ए हम सी देछि नॉन टू अननोन जना रु अजणा को पिला को पढ़ेले पिला जानी परिबो सी भी हम इजी टू डिफिकल्ट सहज रु कष्ट को गले सिना पिला बुझी पारिबो ए टाइप हम ताले कोटा नुहे बी नंबरटा नुहे तो याको मैं हाईलाइट कर दबा बी एटा होछ आंसर हमरो जे अब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट ओके एटी पचरा हितला व्हिच इज नॉट ए मैक्सिम ऑफ टीचिंग शिक्षादान रो अनुशासन कोटा नुहे तो ऑप्शन बी एटा शिक्षादान रो अनुशासन नुहे तो एटा हला आंसर माने आमे पिला को अब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट को पढ़ाई पारिबा नाही आमे सहज रु जटिल को पढ़ेबा जणा रु अजण को पढ़ेबा सहज रु कष्ट को पढ़ेबा तेबे पिला भलो की पढ़ी पारिबो किंतु अब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट को पढ़ेले पिला केबे भलो की पढ़ी पारिबनी आपन को सर अब्स्ट्रैक्ट माने कोन अब्स्ट्रैक्ट माने होची भौतिक जिनिस दैट कैन बी फील कैन नॉट सी और टच जो जिनिस को आमे फील करि पारिबा देखि पारिबानी कि टच करि पारिबानी सेटा होची अब्स्ट्रैक्ट कंक्रीट माने कोन दैट कैन सी और टच जहाँ को आम छुई पारिबा आ देखि पारिबा वास्तविक जिनिस ओडिया रे कहले वास्तविक जिनिस कंक्रीट जिनिस तमे भौतिक और वास्तव जिनिस को आम पिला पढ़े पारिबा नाही एटा जदि एमिति थांता कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट ताहले हेतांता किंतु एटा अब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट देछि तेणु एटा हबो नाही सो ऑप्शन बी होछि राइट आंसर एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज ए स्टूडेंट सेंटर मेथड ए भितरु केउटा छात्र केंद्रित पद्धति ए भितर केउटा छात्र केंद्रित पद्धति कहतु कौटा लेक्चर मेथड टीचर काम थाए छात्र केंद्रित नुहे एटा डेमोन्स्ट्रेट करा जी विभिन्न जिनिस को एटा भी हला शिक्षकों काम टीचर सेंटर मेथड एटा तो एटा भी हबनी प्रोजेक्ट मेथड रे यस प्रोजेक्ट मेथड प्रोजेक्ट किए करिवो ना पिला माने प्रोजेक्ट करेंगे निजे करेंगे तो यहाँ हम स्टोरी टेलिंग जदिव स्टोरी टेलिंग रे पिला माने पार्टिसिपेट करती किंतु ये टीचर भूमिका भी थाए तेणु यहाँ हेनी तेणु आंसर कौटा है आंसर हूँ प्रोजेक्ट मेथड आपण मैंने कहे सर स्टोरी टेलिंग भी तो लगुच आप क्वेश्चन को बुझंतु स्टूडेंट सेंटर मेथड कौटा नुहे छात्र केंद्रित मेथड कौटा नुहे लेक्चर मेथडटा छात्र केंद्रित नुहे डेमोन्स्ट्रेशन माने प्रदर्शन करिया डेमोन्स्ट्रेट करिया यहाँ हूँ टीचर काम
एटा भी नुहे छात्रर प्रोजेक्ट मेथड हाँ प्रोजेक्ट किए करे ना टीचर करती ना शिक्षक स्टूडेंट करते स्टूडेंट करे स्टूडेंट मान को प्रोजेक्ट दि जाए तो यहाँ हूँ कौन स्टूडेंट सेंटर यहाँ आम कहीपर ओके कौन यहाँ ना स्टूडेंट सेंटर बोले आम यहाँ कहीपर किंतु स्टोरी टेलिंगटा हेनी स्टोरी टेलिंग रे टीचर स्टूडेंट उभय पार्टिसिपेशन थाए तो स्टूडेंट सेंटर कौटा ना प्रोजेक्ट मेथडा जेहेतु स्टूडेंट निजे प्रोजेक्ट करते निजे से किसी शिखी था ओके तो यहाँ छात्र केन्द्रित पद्धति नेक्स्ट क्वेश्चन देव जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को टीम टीचिंग इनवॉल्व्स डैश टीम टीचिंग माने कौन बुझुंती आपण माने टीम टीचिंग का सहित जड़ित ना ओनली वन टीचर ना वन टीचर थे टीम टीचिंग हो पारबनी स्टूडेंट टीचिंग छात्र माने पढ़ेबे ना ग्रुप ऑफ टीचर्स प्लानिंग टुगेदर यस टीम टीचिंग माने कौन ना ए ग्रुप ऑफ टीचर्स प्लानिंग टुगेदर गोटे ग्रुप टीचर किसी एकाठी मिसिकी प्लान करुवे जदि गोटे ग्रुपर टीचर मिसिकी किसी योजना करुवे ताको आमे कहबा टीम टीचिंग सेटा कौन टीम टीचिंग आउ डी ऑप्शन देछि रिप्लेसिंग टीचर विथ स्टूडेंट टीचर जगह स्टूडेंट को छाड़देवा यहाँ कौन हो पार ना यहाँ टीम टीचिंग हो पार ना तो टीम टीचिंग अर्थ है या कि किसी ग्रुप ऑफ टीचर एकाठी प्लान करेंगे कि स्टूडेंट मानक केमिति पाठ पढ़ा जीव एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को 39 नंबर क्वेश्चन व्हिच डोमेन इनक्लूड्स एटीट्यूड एंड वैल्यूज ए भितर क्यों डोमेन रे एटीट्यूड और वैल्यू रही एटीट्यूड और वैल्यू कौथि रही मुझे कहबी एटीट्यूड और वैल्यू कौथि रही डोमेन कथा आसला मुझे आपण मानक कही डोमेन कौन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रे केतटा डोमेन अच्छी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रे तीनटा डोमेन अच्छी गोटे हूँ कॉग्निटिव आउ गोटे हूँ सेकेंड हूँ कौन अफेक्टिव कॉग्निटिव अफेक्टिव आउ गोटे हूँ साइकोमोटर ओके या मन रखिए निश्चय या भर क्वेश्चन आप दुईटा तीन क्वेश्चन गोटे दुईटा तो निश्चय आसो यू तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रे जदि आम कहबा ब्लूम को अनुसार केतेटा रही ना तीनटा रही तीनटा डोमेन रही गोटे है कॉग्निटिव हूँ नॉलेज बेस्ड कॉग्निटिव हूँ नॉलेज बेस्ड ज्ञान आधारित अफेक्टिव डोमेन कौन इमोशन बेस्ड इमोशन आवेग संबंधी साइकोमोटर कौन ना फिजिकल स्किल शारीरिक दक्षता ओके एटा फिजिकल स्किल संबंधी साइकोमोटर डोमेन ओके तो एमिति आमे देखिले ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रे तीनटा डोमेन रहउची गोटे होची कॉग्निटिव डोमेन आ गोटे अफेक्टिव डोमेन आ गोटे साइकोमोटर डोमेन कॉग्निटिव डोमेन कौन ना नॉलेज बेस्ड डोमेन ज्ञान आधारित रहिला एटा अफेक्टिवटा कौन ना इमोशन बेस्ड डोमेन एटा आवेग संबंधी रहिला आ गोटे होची साइकोमोटर डोमेन एटा होची शारीरिक दक्षता फिजिकल स्किल रिलेटेड एटा ओके ताहले हमको क्वेश्चन थिला कौ डोमेनटा एटीट्यूड और वैल्यू को प्रतिपादित करे एटीट्यूड थाए ये और वैल्यू थाए तो आंसर कौन हम अफेक्टिव डोमेन ओके एटीट्यूड और वैल्यू कौन आसे यहाँ हूँ इमोशन सहित जड़ित इमोशन आवेग सहित जड़ित तो अफेक्टिव रहा माने कौ डोमेनटा अफेक्टिव सॉरी एटीट्यूड और वैल्यू रिलेटेड आपड़ जानते तीनटा डोमेन कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर कॉग्निटिव हूँ ज्ञान आधारित अफेक्टिव हूँ इमोशन आवेग संबंधी और साइकोमोटर हूँ फिजिकल स्किल शारीरिक दक्षता संबंधी तो यही भर ओभरअल आप जानीगले ना अफेक्टिव डोमेनटा जेहेतु इमोशन रोचे इमोशन आवेग संबंधी तो एटीट्यूड और वैल्यू हूँ एटीट्यूड आम कहते ना एटीट्यूड और वैल्यू कौन आसे इमोशन आसी थाए आम आवेग आसी थाए ओके तेणु ऑप्शन 2 अफेक्टिव ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर ओके एति तो आपण मैंने बुझीगले बहुत इजी यहाँ बुझापी नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा आप खाली एति मन रखु ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रे केते टाइप रो डोमेन अच्छी तीनटा अच्छी घुसी दिंतु मन रखि नियंतु एबे जो 40 नंबर क्वेश्चन को व्हिच मेथड इम्प्रूव साइकोमोटर स्किल माने बुझचंती फिजिकल स्किल ले को मेथडटा साइकोमोटर स्किल को इम्प्रूव करिथाय तामाने शारीरिक दक्षता को कोटा बढ़ाई थाए आप बहु जन पिला जो मैंने जानी नथिबे से कह सर साइकोमोटर कौन किंतु जो मैंने ब्लूम टैक्सोनॉमी कथा मु कहली तीनटा ब्लूम टैक्सोनॉमी तीनटा कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर माने कौन ना फिजिकल स्किल मुझे आपको कहली तामाने को मेथडटा फिजिकल स्किल को इम्प्रूव करे यहाँ मन रखु निश्चय आसवा भितर क्वेश्चन तो कौटा साइकोमोटर स्किल को इम्प्रूव करे माने शारीरिक दक्षता को कौटा बढ़ाई थाए
लेक्चर मेथड द्वारा कौन शारीरिक दक्षता बढ़े कि ना तो ताहले का द्वारा बढ़े नेक्स्ट अच्छी राइटिंग द्वारा बढ़े कि ना एते बढ़ेनि प्रैक्टिस द्वारा बेसी बढ़ी थाए डिस्कशन द्वारा नहीं शारीरिक दक्षता कथा कहुचे आम कि अभ्यास करने द्वारा शारीरिक दक्षता बढ़ी थाए राइटिंग द्वारा एते बढ़ेनि किंतु प्रैक्टिस द्वारा अधिक बढ़ी था अभ्यास द्वारा तो यहाँ आप बुझीपारे बहुत इजी आउ थे कहीदे आपको इंपोर्टाट जेहेतु व्हिच मेथड इम्प्रूव साइकोमोटर स्किल को इम्प्रूव किए करे ना प्रैक्टिस द्वारा साइकोमोटर स्किल इम्प्रूव हुए साइकोमोटर स्किल माने कौन ना फिजिकल स्किल शारीरिक दक्षता बढ़ी थाए ओके एबे जो 41 नंबर प्रश्न व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन इनक्लूसिव एजुकेशन कोटा हेल्प करे डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन ना कॉर्पोरल पनिशमेंट दंड विधान ना मेमोराइजेशन सॉरी एटा ऑप्शन ए है राइट आंसर कौन पाई मु कहि दोछि आपन को बाकी एगुड़ा हेनी पनिशमेंट हेनी मेमोराइजेशन घोषी मन रखा हेनी रिजिड करिकुलम ना एटा हेनी गोटे पिला फोर्सफुली किसी गोटे करिकुलम दि जाओ से हिसाब से पिला पाठ पढ़े एटा हेनी ताहले इनक्लूसिव एजुकेशन कौन जी मुझे कहि आपण मानू इनक्लूसिव एजुकेशन कौन करें ना इनक्लूसिव एजुकेशन आप बुझंतु इनक्लूसिव एजुकेशन कौन इनक्लूसिव एजुकेशन होची टीचिंग ऑल स्टूडेंट्स इक्वली इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड नीड हला इन द सेम क्लासरूम गोटे क्लासरूम रे तांकर बैकग्राउंड जहाँ भी किसी होता ना कहीं जहाँ भी तांकर आवश्यकता होता ना कहीं गोटे क्लासरूम रे सबू स्टूडेंट मानू पढ़ाइबा कथा होची एका प्रकार देखिकी ओके समान दृष्टिकोण रे पढ़ाइबाटा होची इनक्लूसिव एजुकेशन तो इनक्लूसिव एजुकेशन ए भितर क्योंटा हेल्प करथे इनक्लूसिव एजुकेशन रे ना ऑप्शन ए होची राइट आंसर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन टा इनक्लूसिव एजुकेशन रे सहायता करे तो केमिति डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन माने कौन डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होची एडॉप्टिंग टीचिंग मेथड टू मीट द डाइवर्स नीड ऑफ लर्नर्स मानकर विविधतापूर्ण शिक्षा को ओके एटा कौन करे मीट करिया पई एटा यूज करा जाए तो डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन कौन टीचिंग मेथड एटा गोटे होची शिक्षादान पद्धति जोटा कौन करे शिक्षार्थी मानकर विविधतापूर्ण आवश्यकता को पूर्ण करे सेटा होची डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को पीर टीचिंग हेल्प्स इन डैश पीर टीचिंग क्यों थे हेल्प करे आपण फास्ट जानतु पीर टीचिंग माने कौन पीर टीचिंग माने होची स्टूडेंट्स मान को पढ़ेबे ओके पीर टीचिंग रे कौन हुए पीर टीचिंग इज an educational practice where students teach other students teach other students तो पीर टीचिंग रे कौन हुए छात्र माने अन्य छात्र मान को पढ़ाती किसी छात्र आसिकी अन्य छात्र मान को पढ़ेबे सेटा हला पीर टीचिंग ओके देखिए बेले बेले शिक्षक कौन करते क्लासरूम रे जड़े छात्र डाकिबे से आसिक आगे थाई कि समस्त पढ़ेब तो पीर टीचिंग क्यों साहाय्य करे टाइम वेस्ट साहाय्य करे कि ना स्टूडेंट को कन्फ्यूज करे कि ना एनहांसिंग अंडरस्टैंडिंग ना बुझामणा को एनहांस करे इनक्रीज करे यस एटा हम तो आम आंसर ताहले कौन लिखा एनहांसिंग अंडरस्टैंडिंग पीर टीचिंग कौन करे ना बुझार शक्ति को पिलांकर एनहांस करते बुझे थाए जो पिलाटा आसिक पढ़ाए आगे अलग छात्र मानू तार भी नॉलेज बढ़ी थाए और जो स्टूडेंट मैंने ताठू शिखती ता निज सहपाठी शिक्षा पाती आग्रह सहकार देखती तो अन्य छात्र मानकर भी नॉलेज बढ़ी थाए तो यहाँ कौन करे एनहांस अंडरस्टैंडिंग ओके एनहांस माने कौन इनक्रीज अंडरस्टैंडिंग यहाँ पिला बुझार शक्ति को बढ़े थाए ओके एबे जो 43 नंबर क्वेश्चन व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चन चेक्स फैक्चुअल नॉलेज को टाइप रो क्वेश्चन फैक्चुअल नॉलेज को चेक करि थाए फैक्चुअल नॉलेज माने कौन बुझते आपण माने तथ्यमूलक ज्ञान मुझे आपको कहबी यहाँ हूँ कौन ना तथ्यमूलक ज्ञान फैक्चुअल नॉलेज ओडिया में कहले कह तथ्यमूलक ज्ञान तो तथ्यमूलक ज्ञान ये कहला व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चन चेक्स फैक्चुअल नॉलेज को प्रकार क्वेश्चन द्वारा तथ्यमूलक ज्ञानर परीक्षण करा जाए ओके को प्रकार प्रश्न द्वारा तथ्यमूलक ज्ञानर
माने तथ्यमूलक ज्ञान को चेक करा जाए कौन हम आंसर ना ऑब्जेक्टिव हम राइट आंसर ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव माने कौन बुझुंती ऑब्जेक्टिव माने होची एमसीक्यू हला ऑब्जेक्टिव को गुडाक एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हला कि फिल इन द ब्लैंक्स हला फिल इन द ब्लैंक्स ये सब होची कौन एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स ये सब होची ऑब्जेक्टिव तो कौ टाइप क्वेश्चन फैक्चुअल नॉलेज को चेक करे ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब तथ्यमूलक ज्ञान को चेक करे थाए ओके माने क्या आम एमसीक्यू क्वेश्चन पचारिया पिला को कि किसी फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन करवा क्विज हला ओके ये टाइप जो क्वेश्चन रोचे या आम कह फैक्ट यहाँ कौन पर यूज है ना फैक्चुअल नॉलेज को टेस्ट करने यूज होता है तथ्यमूलक ज्ञान पाई नेक्स्ट देखिबा टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैन बी एनहांस थ्रू डैश गोटे टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंटा केमिति बढ़ी पारिबो केमिति इनक्रीज करा जाई पारिबो गोटे टीचर प्रोफेशनली केमिति पढ़ाउछन्ति भल पढ़ेबे तो टीचर को सही दक्षताटा केमिति बढ़िबो टीचिंग ओनली केवल शिक्षादान द्वारा ना एभॉइडिंग न्यू मेथड नुआ मेथड एभॉइड कले कौन बढ़िबो ना इन सर्विस ट्रेनिंग यस इन सर्विस ट्रेनिंग द्वारा ट्रेनिंग पाइले जाए कि गोटे टीचर कौन बढ़ी थाए ना प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है गोटे टीचर प्रोफेशनली से डेवलप हुए जिते जो टीचर ट्रेनिंग पाई थाए और स्कीपिंग वर्कशॉप्स ना एटा भी हेनी तो ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैन बी एनहांस थ्रो इन सर्विस ट्रेनिंग गोटे टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंटा एनहांस कराई पारिबो इनक्रीज करा जाई पारिबो केमिति इन सर्विस ट्रेनिंग द्वारा नेक्स्ट हूँ 45 नंबर क्वेश्चन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन फोकसेस ऑन व्हाट कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसीई का ऊपर फोकस करे तो सीसीई कहा ऊपर फोकस करे माने कंटिन्यूअस सी फॉर कंटिन्यूअस सी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव ई फॉर इवैल्यूएशन ओके कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का ऊपर फोकस करि थाए एग्जाम रिजल्ट ऊपर कि ना वन टाइम टेस्ट ना ऑल राउंड डेवलपमेंट यस ऑल राउंड डेवलपमेंट ऊपर एटा फोकस करे सो ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर ऑल राउंड डेवलपमेंट तो आम कौन लिखा आंसर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन फोकसेस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशनटा ऑल राउंड डेवलपमेंट उपरे कौन करे ना फोकस करे माने सामग्रिक उन्नति उपरे एटा कौन करे ना फोकस करि थाए ओके नेक्स्ट आम जा आपण मन में क्वेश्चन थी कि यहाँ कौन कंटिन्यूअस डेवलपमेंट जो कहुई यहाँ कौन आ यार लक्ष्य कौन ये जो कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रहा सीसीई टा कौन ना यहाँ इवैल्यूएट करे गोटे स्टूडेंट को यहाँ मूल्यांकन करें ओके गोटे स्टूडेंटर डेवलपमेंट केते होची ताकू मूल्यांकन करा जे सीसीई द्वारा आउ एटा ए जो रहिला सीसीई एटा होची स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम यदि आपन क्वेश्चन आसे सीसीई टा कौन एटा सीसीई बा कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ओके कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होची कौन एटा ना एटा होची गोटे कौन ना स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम लिखि दोची आपन बुझंतु स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम या कौन नोट डाउन करि परिबे बहुत इंपोर्टेंट ओके तो ये जो सीसीई रहिला कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एटा होची गोटे स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम स्कूल आधारित गोटे मूल्यांकन पद्धति ओके इंट्रोड्यूस्ड बाय सीबीएसई एटा को इंट्रोड्यूस किए करथिला ना इंट्रोड्यूस्ड बाय सीबीएसई एंड अदर बोर्ड सीबीएसई एंड अदर बोर्ड्स सीबीएसई बोर्ड और अन्य बोर्ड माने मिसिकी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को इंट्रोड्यूस करथिले ओके आ यार लक्ष्यटा कौन यार एम होची टू इवैल्यूएट एवरी आस्पेक्ट ऑफ ए स्टूडेंट डेवलपमेंट गोटे स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रत्येक दृष्टिकोण को मूल्यांकन करवा प्रत्येक दृष्टिकोण गोटे छात्र कौन उन्नति होची ताकू मूल्यांकन करवा तेणु ये आंसर हम आमर ऑल राउंड डेवलपमेंट ओके तो आपड़ एमती बुझंतु कनसेप्चुअली बुझिले जाकि आपड़ जेमिति क्वेश्चन आसले अटेंड करेंगे 46 नंबर क्वेश्चन को जीवा देखो कौन रही तो ये क्वेश्चन अच्छी द की टू इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट इज डैश गोटे क्लासरूम को आम इफेक्टिव मैनेज केतले करें पनिशमेंट द्वारा ना चिलेवा द्वारा साउटिंग ना एनगेजमेंट द्वारा येस
एंगेजमेंट द्वारा पिला जो आम एंगेज रखा तेबे कि क्लासरूम मैनेजमेंट ठीक भाव में हो पार। इग्नोरांस द्वारा इग्नोर कले कौन हम कि ना मुझे बुझाऊँ कौन पर नुहे पिला पनिशमेंट देकी क्लासरूम मैनेज करा या द्वारा स्टूडेंट टीचर इंटराक्शन रही साउटिंग पिला चिल्लेबा कि पिला माने चिल्लेबे ता द्वारा भी क्लासरूम मैनेजमेंट हो पार ना। इग्नोरांस द्वारा पिला इग्नोर कले कौन हो पार ना हो पारनी। तो एनगेजमेंट पिला एनगेज रखा ओके पिला जो बारंबार पाठ पढ़ा गला पिला टीचिंग एक्टिविटी एनगेज रखागला ताले ऑटोमेटिकली क्लासरूम रे कौन हो डिसिप्लिन मेंटेन हम ओके आउ एटा गोटे इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट रो मूल जिनिस एटा एनगेजमेंट। तापर नेक्स्ट जीवा व्हाट इज ए डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन डायग्नोस्टिक टेस्ट माने आपण कौन बुझचंती। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट होची गोटे कौन एटा होची गोटे टाइप रो असेसमेंट लिखि दोची मन रखंतु ए टाइप ऑफ assessment। diagnostic test is a type of assessment। इटा गोटे प्रकार assessment कोथ में यूज हुए यूज टू चेक स्टूडेंट करेंट नॉलेज यूज टू चेक स्टूडेंट्स करेंट नॉलेज यहाँ गोटे स्टूडेंट वर्तमान नॉलेज को चेक करने यूज हुए एंड स्किल्स बिफोर स्टार्टिंग ए लेसन माने बिफोर स्टार्टिंग ए लेसन आपण या लिखि नियंतु जे डायग्नोस्टिक टेस्ट होची कौन किछि गोटे शिक्षा आमे किछि पढ़ाइबा पूर्व पिला माने केते जानिछंती ता उपरे आगो आमे जानिया पे चेष्टा करिबा। तो यहाँ गोटे पर असेसमेंट जोटा कि स्टूडेंट करेंट नॉलेज को टेस्ट करा जाए स्टूडेंट करेंट स्किल कौन रही दक्षता कौन रही टेस्ट करा जाए। फॉर एग्जांपल मुझे भी इंग्लिश पढ़ाई क्लासरूम को नुआ बैच पिला आसी तो से पिला जो मुझे इंग्लिश पढ़ेबी से पढ़ेला बेलू को मुझे प्रथम कौन देखी कि ये जो पिला माने अच्छा ना लेवल कौन मुझे प्रथम जानापी ट्राए करी लेवल चेक करी सेटा डायग्नोस्टिक टेस्ट कि बेसिक इंग्लिश मैंने जानते कि नहीं लेवल जानिले जाकि लेवल हिसाब से पाठ पढ़ा तेणु डायग्नोस्टिक टेस्ट होची इट इज ए टाइप ऑफ असेसमेंट। एटा गोटे प्रकार असेसमेंट यूज हुए कौन यूज टू चेक स्टूडेंट करेंट नॉलेज एंड स्किल बिफोर स्टार्टिंग ए लेसन गोटे पाठ पढ़ा आरंभ करने पूर्व पिलांकर दक्षता एवं पिलांकर ज्ञान चेक करा जाए वर्तमान पिलांकर दक्षता और ज्ञान केमिति रही सेटा चेक करा जाए सेटा होची डायग्नोस्टिक टेस्ट। हेले ए भितर डायग्नोस्टिक टेस्ट आम जानीगले डेफिनेशन कौन तो आंसर कौन हम आंसर होची टेस्ट टू आइडेंटिफाई लर्निंग गैप। एटा टेस्ट टू आइडेंटिफाई लर्निंग गैप को आइडेंटिफाई करा जिबा कथा एटी कहाई फाइनल एग्जाम हेनी टेस्ट प्रमोट करी हेनी एंट्री टेस्ट हेनी। तो यहाँ हूँ टेस्ट टू आइडेंटिफाई लर्निंग गैप पिला माने केते कौन शिखी लर्निंग गैप कौन रही धरा जो क्लास 12 पिला 10th क्लास ग्रामर जान नथिबे हाईस्कूल लेवल ग्रामर जान नथिबे तो जो पचारा गले जना पड़ो कि लर्निंग गैप कौन रही माने कौ जिन से मिस करा जना पड़ ओके। तेणु डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन करे कौथ में यूज हुए टेस्ट टू आइडेंटिफाई लर्निंग गैप यहाँ लर्निंग गैप को आइडेंटिफाई करने यूज हुए। एबे जी आम 48 नंबर क्वेश्चन को हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग स्कैफोल्डिंग इन एजुकेशन स्कैफोल्डिंग किए इंट्रोड्यूस करथिले कहतु कौन हम आंसर तो आंसर होची बर्नर इंट्रोड्यूस्ड स्कैफोल्डिंग इन एजुकेशन। आपण मान मन में क्वेश्चन थो सर स्कैफोल्डिंग कौन यहाँ हूँ गोटे टीचर कौन करती कि अधिक शिक्षक हुंतु कि अधिक भल जानी गोटे छात्र ओके कौन करे ना लर्नर मान को साहाय्य करें गोटे टास्क कंप्लीट कर साहाय्य करें कि गोटे जिनस को शिखबार साहाय्य करे ताको आम कह स्कैफोल्डिंग। तो एजुकेशन रे स्कैफोल्डिंग कॉन्सेप्टटा किए इंट्रोड्यूस करथिले स्कैफोल्डिंग प्रोसेस मुझे आपको कहीदे आउ थे सर्ट रे स्कैफोल्डिंग प्रोसेस रे शिक्षक हुंतु कि गोटे नॉलेजेबल स्टूडेंट हुंतु कहीं जड़े छात्र हुंतु कि शिक्षक अन्य छात्र मानू कौन करेंगे शिखेबे जहाद्वारा कि सेमाने निजे स्वाधीन भाव में किसी जिन शिखिपारे गोटे निर्दिष्ट जिन अचिव करेंगे
माने शिखिपारे। तो यही जो मेथड रहा या कहा स्काफोल्डिंग एजुकेशन, या किए इंट्रोड्यूस करते ना बर्नर ताको इंट्रोड्यूस करते। बर्नर फुल नेम हूँ जेरोम बर्नर। जेरोम बर्नर इंट्रोड्यूस्ड द स्काफोल्डिंग इन एजुकेशन। आउ थे सर्ट्रे कहले स्काफोल्डिंग इन एजुकेशन। आप देखिए बेले बेले क्लासरूम रे कौन हुए, अलग पिला माने जानी न था पाठ को, क्लास जे टैलेंटेड पिला थाए से अन्य मान शिखाए, हाँ ना नहीं। तो यहाँ स्काफोल्डिंग। तो शिक्षक हुंतु कि गोटे नॉलेजेबल स्टूडेंट हो, अन्य स्टूडेंट मानू माने कौन करती ना इंडिपेंडेंटली किसी गोटे टास्क को कंप्लीट करवा जब हेल्प करी थांती, इंडिपेंडेंटली शिखबार हेल्प करती, ताकू कहुए स्काफोल्डिंग एजुकेशन। आ या इंट्रोड्यूस करते बर्नर। ये कनसेप्टा किए बाहर करथिला, बर्नर एटा स्टार्ट करथिले, मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, व्हिच अप्रोच इज सुइटेबल फॉर डाइवर्स क्लासरूम। डाइवर्स क्लासरूम पे को अप्रोचटा सुइटेबल ना इनक्लूसिव अप्रोच। इनक्लूसिव अप्रोच कौन माने जदि आम देखा बैकग्राउंड गोटे शिक्षार्थीर बैकग्राउंड जहाँ भी किसी होना कहीं, आउ कौन एबिलिटी जहाँ किसी होता ना कहीं, समस्त को सामान भाव में शिक्षादान करा गोटे क्लासरूम भितर सामान भाव शिक्षादान करा व्यवस्थाटा हूँ इनक्लूसिव मेथड ऑफ एजुकेशन। तो इनक्लूसिव एजुकेशन कथाटी आसला। तो डाइवर्स क्लासरूम रे केउटा सुइटेबल, विविधतापूर्ण क्लासरूम रे इनक्लूसिव एजुकेशनटा सुइटेबल उपयुक्त होची इनक्लूसिव। ओके नेक्स्ट जीवा, एटा बुझिपाले डाइवर्स क्लासरूम माने कौन, विविधतापूर्ण क्लासरूम श्रेणी गृह रे केउं प्रकार एप्रोच केउं प्रकार दृष्टिकोण उपयुक्त ना इनक्लूसिव दृष्टिकोण। इनक्लूसिव अप्रोच माने समान समस्त समान धारणा, जाति धर्म वर्ण निर्विशेष बा जेकोसी बैकग्राउंड हो बा जेकोसी शिक्षा माने भल स्टूडेंट ब्राइट स्टूडेंट डल स्टूडेंट ये सब जहाँ भी किसी हो समस्त समान भाव में शिक्षादान करवा, समान दृष्टिकोण देखा, यह हूँ तार आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड थ्रू रोल प्ले। रोल प्ले द्वारा कौ प्रकार लर्निंग प्रमोट करा जाए। रोल प्ले कौन, रोल प्ले माने कौन बुझते आपण माने, रोल प्ले माने होचे एक्टिंग 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 करवा। रोल प्ले माने कौन, एक्टिंग करवा। ओके एक्टिंग आउट रोल, किसी गोटे भूमिका ग्रहण भूमिकार प्ले करवा, अभिनय करवा। तो अभिनय द्वारा कौन प्रकार लर्निंग को प्रमोट करा जाए, कॉग्निटिव अफेक्टिव पैसिव रोट। मुझे कह आंसर होची अफेक्टिव। रोल करवा कॉग्निटिव माने कौन आपन को आगु कही, कॉग्निटिव डोमेन कौन, तो कॉग्निटिवटा होची नॉलेज बेस्ड। आम पढ़ी पा नॉलेज बेस्ड कही बारंबार यही भितर क्वेश्चन आसो एटा जोड़ा ब्लूम टैक्सोनॉमी अनुसार, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अनुसार कॉग्निटिव कौन है ना लर्निंग ऑब्जेक्टिव से तीनटा भाव में व्यवहार कर गोटे है कॉग्निटिव, आ गोटे अफेक्टिव, आ गोटे हूँ साइकोमोटर। ओके कॉग्निटिव हूँ नॉलेज बेस्ड, अफेक्टिव हूँ इमोशन इमोशन बेस्ड आवेग संबंधी, साइकोमोटर हूँ स्किल फिजिकल स्किल फिजिकल स्किल। ओके शारीरिक दक्षता संबंधी है साइकोमोटर। यहाँ कहार अनुसार ब्लूम टैक्सोनॉमी अनुसार मुझे अलरेडी कही आगु है। तो जो मैंने चाहिए लिखिपार ब्लूम टैक्सोनॉमी तीनटा डोमेन रोचे। ब्लूम टैक्सोनॉमी लर्निंग ऑब्जेक्टिव को तीनटा डोमेन डिवाइड कराई, गोटे है कॉग्निटिव नॉलेज बेस्ड, अफेक्टिव हूँ इमोशन बेस्ड आवेग संबंधी, साइकोमोटर है फिजिकल स्किल शारीरिक दक्षता संबंधी। हेले रोल प्लेटा कौ प्रकार लर्निंग को प्रमोट करे। रोल प्ले एक्टिंग करने द्वारा कौन नॉलेज बढ़े ना शारीरिक दक्षता बढ़े ना आवेग संबंधी, यहाँ ना आंसर बा आवेग संबंधी अफेक्टिव डोमेन। यहाँ मानसिक देखिए एक्टिंग देखला लोक मैंने किए हसती किए कांदती किए माने यहाँ मानसिक स्तर में इम्प्रूवमेंट आनी थाए। तो अफेक्टिव डोमेन हम राइट आंसर। रोल प्लेटा अफेक्टिव डोमेन संबंधी इमोशन सहित जड़ित। ओके बाकी गुड़ाक कौन पे हेबनी, पासिव माने कौन, पासिव माने कौन बुझुंट, पासिव हेबनी। आ गोटे अच्छी रोट रोट लर्निंग हेबनी। रोट माने कौन, लर्निंग बाय मेमोराइजिंग। रोट माने होची लर्निंग बाय मेमोराइजिंग, किसी जिन घोषिकी मन रखा, घोषिकी मन रखिले भी यहाँ हो पारनि, घोषिकी मन रखिले हम कि ना। तो यहाँ है आंसर आप बुझीगले। एमती मोस्ट इंपोर्टाट 50टा क्वेश्चन थिला, पार्ट 1 पार्ट 2 करके आम कभर कले। जो मैंने पार्ट 1 वीडियो देखी ना ता लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में देदेवी, आपड़ जामर यूट्यूब चैनल यूट्यूब निहार रंजन तो सर्च कर देखी नहीं पारे। ओके पार्ट 1 लिंक आप डिस्क्रिप्शन में पाइबे। जो भिडियोटी भल लगी समस्त वीडियो को लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब करूँ
आउ पार्ट 1 को आपण शीघ्र ही देखि नियंतु कि मु जो प्लेलिस्ट देछि बीएड पई प्लेलिस्ट देछि से प्लेलिस्ट हो जाय कि सब किछि देखंतु ओके। तो आज पई इति कि पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।